बता रहे जी। मतलब माहौल का आपको कैसे पता कैसे चल रहा है? क्योंकि वो तो हाँ जी। दौड़ दियो जी। देखो जी, आत्मा से पता लग जाता है। मतलब जो 400 पार है कितने पार करते हो? है 400 में से कितने पार करते 400 का तो ये अपने केवड़ा और हो? का जो नारा है ना अभी, जो बीजेपी का नारा है अभी 400, अब की बार 400 पार कितना लगता है? चाय पानी नाश्ता का क्या ऐसी बात ऐसी नहीं है, क्योंकि वो तो 4 के बाद रिजल्ट आएगा तब पता चलेगा। तो इनसे पूछेंगे। हाँ जी भाई साहब, कैसे के लगे है? तो धर्मवीर जी है जो सांसद है 10 साल से, सांसद को टाइप कुछ काम होते हैं, मतलब क्या बने हैं? बने हैं भाई, कुछ तो जाएगा पूरे। अच्छा रुझान बता रहे हैं, आपका क्या लग रहा है? बिल्कुल आपकी बात सही है कि वोट जो जिसके ढोल भरेगा वही जीत करेगा। तो हमारे बीच बीच में आते रहते थे, लेकिन मतलब है ना, लोग है ना, जो हमने सर्वे किया है उसमें लोग या तो मोदी जी के नाम पे वोट डाल रहे हैं या मंत्री जी के नाम पे डाल रहे हैं, मतलब बीजेपी। तो ये जो चौधरी धर्मवीर सिंह जी हैं, जो उनका जो ये जो बूथ जो सेंटर है वो है, तो इनसे भी एक बार हम जानेंगे। ये इंद्र सिंह जी है, ये पहले, मतलब आप ये बताइए जी, नमस्कार जी। पहले तो ये मतलब क्या बांट रहे हो? ये प्रसाद है जी। प्रसाद है? हाँ जी। मतलब प्रसाद बांट रहे हैं, लड्डू बांट रहे हो? हाँ जी, हाँ जी, लड्डू बांट रहे हैं जी। मतलब किस चीज की खुशी में बांट रहे हो? ये खुशी में बांट रहे हैं जी। मैं किस बताओ तो। ये धर्मवीर की जीत में। मतलब आपने पहले घोषित हाँ कर जी। दिया, तो 4 के बाद रिजल्ट आएगा? पहले पहले कर दिया जी आपने कैसे पता? लाइन लग रही सुबह से टूट। आपको कैसे पता चला? सुबह से लाइन लग रही, टूट नहीं रही जी। नहीं मतलब वो तो वोटिंग वालों की लग रही है, मतलब आपको ये कैसे पता कि कौन कहाँ दाब रहा है? ये माहौल ही बता रहा जी। मतलब माहौल का आपको कैसे पता कैसे चल रहा है? क्योंकि वो तो दौड़ दियो जी। देखो जी, आत्मा से पता लग जाता है इंसान के। अच्छा, हाँ जी। आपने आत्मा सबकी हाँ, देख जोड़ लिया ली जी है? मैंने। हाँ, जैसे सुबह से हम लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं, हाँ, देख रहे हैं। हाँ। तो देख रहे हैं भी, बढ़िया लाइन लग रही है, बढ़िया वोटिंग हो रही है यहाँ से। अच्छा, हाँ जी। मतलब जिताओगे? हाँ जी। सरकार वही रखोगे? हाँ जी। या नहीं बनाओगे? ना जी, वही रखेंगे। वही रखोगे? मोदी नहीं कौन बनाओ? ना, मोदी को देंगे जी। अच्छा, मोदी को। हाँ जी। धर्मवीर को नहीं दोगे? धर्मवीर मोदी एक ही बात है जी। एक के बाद कैसे? आप काम पड़ोगे तो किसके पास जाओगे? मोदी धर्मवीर को दूसरी बात मतलब मैं किसके पास धर्मवीर के पास जाएंगे। धर्मवीर मोदी से आप ये लोगों का तो ये कहना है कि वो यहाँ पे आते ही 10 साल में आए नहीं आते। क्यों नहीं आते थे? हैं जैसे दलाल, मतलब ये करेगा जैसे अपने दलाल साहब हैं। मंत्री का तो अलग सिस्टम है ना, उनका तो अलग कोटा है। धर्मवीर साहब भी कोई दूर नहीं है, अपना नजदीक है। तो लोगों का ये कहना है कि मतलब 10 साल में यहाँ कभी आए नहीं। आए हैं, लेकिन क्या कि कभी टाइम लग गया, कभी नहीं लग गया। तो आते तो हैं, ऐसी बात नहीं है। मतलब क्या उनको आना चाहिए, नहीं आना चाहिए? आना चाहिए आगे से, जरूरी है जी। मतलब आपके माध्यम से आप क्या कहना चाहोगे उनको? मैं तो ये कहना चाहूंगा जी कि हमने बीजेपी को वोट दिया है और धर्मवीर साहब जीतेंगे। नहीं जीतेंगे तो उनको आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, आना चाहिए। चलो, दुख सुख में आना चाहिए। ठीक है। तो बाकी भी हम जो साथी हैं इनसे भी बात करेंगे। पर तो आत्माराम जी भी है जो MC है वार्ड नंबर 5 से। तो नमस्कार जी भाई साहब, मतलब कैसा क्या माहौल चल रहा है? बढ़िया माहौल है भाई। मतलब जो चुनाव जो चल रहा है वो मतलब अभी तक मतलब शांति प्रिय चल रहा है? बिल्कुल शांति पे। हाँ, कभी भी किसी प्रकार का बने आपसी भाईचारा बढ़िया सारी चीज है, कोई दिक्कत नहीं है। कोई रोड़ा रब्दा नहीं होता यहाँ कोई भी। और सब प्रेम। किसका क्या माहौल है? माहौल बीजेपी का बढ़िया है। अच्छा, मतलब जो 400 पार है कितने पार करते है 400 में से कितने पार करते? 400 का तो ये अपने केवड़ा और का जो नारा है ना अभी, जो बीजेपी का नारा है अभी 400, अब की बार 400 पार कितना लगता है? हम सारे देश की तो हम क्या बता सकते हैं, बाकी हमारी पार है। भिवानी वाली? हाँ, भिवानी पार। एडवांस में लड्डू बांट दिए ना, अब ये बांट रहे हैं? ना, ये वर्करों के लिए हमने जो बैठे हैं उन खातर, वर्कर जो काम कर रहे हैं उनके लिए नाश्ता मंगवाया है। बिल्कुल नहीं, ये बात नहीं। अच्छा, ये नहीं है। तो अभी ये बता रहे थे कि जीत के जो खुशी के लड्डू है वो बांट रहे हैं? ना, ये बात नहीं है। वर्कर जो है जो उनके लिए काम कर रहे हैं, सुबह से चाय पानी नाश्ता का क्या ऐसी बात? ऐसी नहीं है, क्योंकि वो तो 4 के बाद रिजल्ट आएगा तब पता चलेगा। तो इनसे पूछेंगे। हाँ जी भाई साहब, कैसे के लगा है? बढ़िया एकदम। के कौन जी किसने जीता हुआ? मोदी। सरकार किसने कौन सी लिया हुआ? मोदी। मोदी की पक्का? पक्का। अच्छा। 29 में भी हैं? याद 24 29 में अगली भी? अगली। मतलब पहले भविष्यवाणी कर दी। पहले आगे क्या पता किसको क्या होगा? आप दोनों भाई एक घर के भाई, आप दोनों। अच्छा। तो मन ज्यादा मत जाओ। अच्छा। आप आएंगे तो घर के हैं यार। चल यार, तेरी बाइट है ना, मतलब संभाल के रखेंगे। और अगली बार अगर तेरी भविष्यवाणी पूरी होगी तो पक्का मान लेंगे भैया ये पहले कर दी थी। ठीक है। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार जी। किसका क्या लगा है? बीजेपी का जी। अच्छा, पक्की जिता दोगे? पक्की जीता दी। आपने कभी धर्मवीर जी से मिले हो? कभी धर्मवीर जी तो कौन मिले, लेकिन बीजेपी ना, मतलब बीजेपी को वोट डाल रहे हो, धर्मवीर को डाल रहे हो? बीजेपी को। बीजेपी को मतलब आप मोदी साहब को डाल रहे हो, ना कि धर्मवीर को डाल रहे हो? मोदी साहब। काम बनते हैं सरकार में? बिल्कुल बनते हैं। आपका बना है कोई? हाँ जी, बने हैं? बने। अच्छा,
तो पटवारी साहब से भी पूछेंगे। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार जी। ये इलाका है, किसा माहौल है? माहौल बढ़िया बीजेपी का। बीजेपी का। सरकार पुरानी रखोगे, नहीं बनाओगे? कौन सी सरकार? हाँ। सरकार जो पुरानी हुआ याद बढ़ जाएगी। अच्छा, वह नहीं बनाओगे? नहीं बनावा। अच्छा, वो नहीं बनाओगे। मतलब यहाँ जो अपने जो एरिया में जो काम होते हैं, जो सांसद कोटे जो काम होते हैं, धर्मवीर जी मतलब 10 साल से पहले भी है, मतलब क्या काम हुए हैं? देखो धर्मवीर जी तो करवाओ है, लेकिन हमारे दलाल साहब भी तो करवाओ नहीं, वो जब दलाल साहब का जब चुनाव होगा तो उनकी बात तो जब रखी जाएगी। अब तो मतलब जो धर्मवीर जी है, जो सांसद है 10 साल से, सांसद कोटे कुछ काम होते हैं, मतलब क्या बने हैं? बने हैं भाई, कुछ तो जाएगा, पूरे तो बने को नहीं, लेकिन बने हैं कुछ कोई भी बताओगे आप? हाँ बने हैं, जिस तरह की सड़क निकाली है या वह निकाली है। कौन सी? वही है क्या कालो दाड़ी निकाल दी है क्या दुलकोट काला दिवाली तो वो जो दुष्यंत जी है वो घोषणा करके गए थे। चलो घोषणा तो हुआ करके, लेकिन हम तो ये नहीं मानना है। अच्छा, हाँ मतलब काम बाकी सही चल रहा है, कोई दिक्कत वाली बात अच्छा, नहीं। अब की बार सरकार बिल्कुल 100%। 400 में कितने लिया आपने? हमें तो पूरी उम्मीद है। अच्छा, अब क्या 10 में से? हैं? 10 में से? 10 में से 10 में ये जो 10 में 10 है ना, मतलब 10 सीट है, इसमें कितनी आ जाएगी? इसमें से 10 के 10 आऊंगी। 10 की 10? हाँ पक्के? पक्के आऊंगी तो सारा में। अभी जो इनका जो कहना है कि मतलब जो सरकार है वो बिल्कुल दोबारा से बीजेपी की आएगी, और जो 10 में से 10 सीट जो इनका कहना है वो आएगी। और बाकी हम और साथियों से भी हम बात करेंगे। तो ये और भी हमारे साथ में जो साथी हैं, इनसे भी पूछेंगे। हाँ, नमस्कार जी भाई साहब। नमस्कार जी भाई साहब। कैसा क्या लग रहा है? बहुत बढ़िया है जी। माहौल किसका क्या है? माहौल तो जी अपना बीजेपी का है जी। बीजेपी का। मतलब यहाँ पे जो चुनाव हो रहा है वो किस प्रकार से कैसा हो रहा है? बहुत बढ़िया चुनाव हो रहा है, बड़े शांतिप्रिय हो रहा है। बिल्कुल शांतिप्रिय, और यहाँ हमेशा ही शांतिप्रिय ढंग से होता है जी। यहाँ किसी प्रकार का तनाव नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे जब भी वोट होता है हमेशा भाईचारे के हिसाब से वोट होता है। टक्कर किसकी मान रहे हो? टक्कर तो मेरे हिसाब से तो धर्मवीर जी के टक्कर में कोई है नहीं। नहीं, मतलब दूसरा फिर भी कोई होता है? कैंडिडेट तो बता तो रहे हैं जी, क्या नाम है, राव दान सिंह को। बाकी हम इस चीज को मानते नहीं। अच्छा, आप नहीं मान रहे जी। आपके मानने ना मानने से क्या होगा? नहीं, बाकी तो बिल्कुल, मतलब उनका जो कहना है भाई, उनका भी अच्छा रुझान बता रहे हैं। आपका क्या लग रहा है? बिल्कुल आपकी बात सही है कि वोट जो जिसके ढोल भरेगा वही जीत करेगा। तो हमारे हिसाब से, जो हमारे पोलिंग के हिसाब से और जो सुन रहे हैं उसके हिसाब से, तो धर्मवीर जी फाइट में। तो जो लोगों का जो कहना है कि धर्मवीर जी है, वो हमने काफी और भी सर्वे किया है, तो लोगों का ये कहना है कि धर्मवीर जी 10 साल में कभी एक बार भी नहीं आए यहाँ पे। उसके बारे में क्या कहना? बिल्कुल आपकी बात सही है जी, लेकिन लोग उस चीज को नहीं, मतलब क्या मंत्री आना चाहिए, नहीं आना चाहिए? बिल्कुल आना चाहिए। कुछ कमियां हैं, लेकिन वो कमियां मिल बैठ के दूर हो गई है। और मंत्री जी मतलब माननीय, अगर पहले दो योजना पिछले भी रहे हैं वो, और क्या उनका एक अपना एक दायित्व बनता है कि मतलब जो जिन्होंने उनको एक चुना है, तो मतलब क्या वो उस पे आना चाहिए? नहीं? बिल्कुल आना चाहिए। और उसका जो दायित्व है वो क्या है कि माननीय मंत्री श्री जयप्रकाश दलाल जी वो उनकी कमी पूरी कर रहे हैं। और एमपी साहब नहीं आए तो कोई बात नहीं, लेकिन उसकी कमियां हैं, माननीय मंत्री जी ने पूरे तौर पे उन्हें पूरी की है। और हर प्रकार से किसी प्रकार की कमी नहीं रहने दी। रोड है और अपने क्या पानी है, इनकी समस्या देखो अपने हल्के में तो आई नहीं। बाकी कहने वाले का तो आपको पता ही है, हर प्रकार के लोग होते हैं। तो अब की बार फिर नहीं रखोगे, पुरानी बनाओगे? नहीं, नई तो है नहीं जी, पुरानी ही है। अच्छा। और कमल का निशान है। अच्छा। हाँ जी। तो भाई साहब है जो वो पुरानी सरकार को दोबारा से नहीं बनाएंगे, और जो इनका जो कहने का भाव कि धर्मवीर जी की जो भी कमियां हैं वो मंत्री साहब मतलब पूरी कर देते हैं, और उनको वो आए या ना आए उस बात से शायद उनको कोई फर्क भी नहीं पड़ रहा है। तो बने रहिए देसी चौपाल के साथ, और हम भी चेयरमैन साहब से भी बात करेंगे एक बार। हाँ जी, नमस्कार जी। हाँ नमस्कार भाई। और ठीक ठाक हो? बिल्कुल बढ़िया भाई। और मतलब माहौल कैसा चल रहा है यहाँ पे? बिल्कुल बढ़िया है, बिल्कुल शांति चुनाव माहौल चल रहा है। शांतिप्रिय हो और रहा है? लोग आ रहे हैं, वोट डाल के जा रहे हैं, किसी प्रकार की यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। मतलब क्या माहौल दिख रहा है यहाँ का? यहाँ का माहौल देखो, 5 नंबर वार्ड में कभी पानी नहीं लगा इस एरिया के अंदर हमारे। यहाँ मंत्री जी ने हमारी नहरें रिमॉडलिंग करवा के नई बनाई है, तो लोगों में उत्साह है, ज्यादा से ज्यादा वोट डालने हैं। मतलब इनका काफी लोगों का ये भी कहना है कि मतलब जो चौधरी धर्मवीर सिंह जी वो 10 साल में कभी नहीं आए, उसके बारे में क्या कहना आपका? उसके बारे में देखो, एक सांसद का एरिया बहुत बड़ा होता है, वो आते रहते थे बीच बीच में आते रहते थे,
लेकिन मतलब है ना, ज्यादा- लोग है ना, जो हमने सर्वे किया है उसमें लोग या तो मोदी जी के नाम पे वोट डाल रहे हैं या मंत्री जी के नाम पे डाल रहे हैं। मतलब बीजेपी के जो वोट डाल रहे हैं वो ज्यादातर या तो मंत्री जी के नाम पे डाल रहे हैं या फिर मोदी साहब के नाम पे डाल रहे हैं। मतलब चौधरी धर्मवीर सिंह जी से उनसे असंतुष्ट है कि वो कभी आए नहीं, इस बात से नाराजगी है लोगों में। इसमें सांसद जो होता है ना, उसका बहुत बड़ा एरिया होता है और वो इतने गांव में नहीं पहुंच पाता। तो यहाँ जो हमारे विधायक हैं, हमारे यहाँ मंत्री हैं, जो कृषि मंत्री रहे हैं जयप्रकाश दलाल जी, अभी जो फिलहाल में वित्त मंत्री हैं, उनने जो काम किया है इस हल्के के लिए वो कोई नहीं कर सकता और उनको देख के लोग ज्यादा से ज्यादा वोट डाल रहे हैं। नहीं, मतलब हमने जो सर्वे किया तो लोगों ने यही कहा कि भाई हम तो मंत्री जी के कारण वोट डाल रहे हैं। हाँ, तो वही मैं कर रहा हूँ आपको, मंत्री जी के कारण और बीजेपी को वोट दे रहे हैं, सारे फूल के ऊपर वोट दे रहे हैं, भाई काम हुए हैं लोगों के। और तो जो किसी पीछे तरीके जो अगर से- कोई कमियां रही हैं तो उनको क्या आगे आने वाली सरकार में पूरा करोगे? बिल्कुल बिल्कुल। पहली बात तो देखो, कोई भी मुख्यमंत्री बन जाता है उसके एरिया में भी पूरा काम नहीं हो पाता, लेकिन हमारे यहाँ मंत्री जी ने ज्यादा से ज्यादा काम करवाए हैं। नहरी पानी का आप बताओ, रीमॉडलिंग नहरें, टैल पे पानी पहुँचाना, और ज्यादा से ज्यादा मुआवजा बीमा हमारे हल्के में ज्यादा से ज्यादा मिला है। आपने देखा होगा यहाँ सड़कें कहाँ थी, 2014 से पहले यहाँ सड़कों पे कारी भी नहीं लगती थी, और आज के दिन हमारी सारी सड़कें, लोहारू हल्के में कम से कम 100 रास्ते पक्के हो चुके हैं, गांव से गांव को जोड़ने वाले, ज्यादा से ज्यादा मंत्री जी ने बनाए। मोदी जी ने तो काम किए हैं, और मतलब जो भी यहाँ जो लोहारों में जो होल्ड है तो वो हम एक तरफा शायद मंत्री जी के कारण ही बोल सकते हैं, क्योंकि जो मंत्री जी बीच में लोगों के बीच में रहे हैं और उन्होंने काम भी किए हैं, तो ये तो हम ये बात मान लेंगे। तो बाकी जगह, बाकी जो और 8 हल्के और बचते हैं तो उनमें कैसा रहेगा? हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उन्होंने जो देश के लिए काम किए ना, वो उससे हमारा एरिया भी अच्छा नहीं है। मैं बताता हूँ, हमारे एरिया में भी यहाँ के फौजी जो 370 धारा तोड़ी है, वहाँ पे पत्थरबाजी होती थी, तो लोगों को सब पता है। हम ठीक जगह वो ये, और हमारा बढ़िया प्रधानमंत्री होगा। उनके तो ऐसा हाल है, उनके अंदर तो आज तक बिना दूल्हे की बारात। तो एक ये बताइए, किसानों में जो नाराजगी है मतलब वो देखने के लिए मिल रही है, उसके में आपका क्या कहना मैं बताता हूँ, लोहारू हल्के किसान खुश है। लोहारू हल्के में आप किसी गांव में जाओ, है? जो पहले 2014 से पहले एनपी अकाउंट होते जमींदारों के, तो बैंकों के आगे फोटो लगी होती, ऊपर लिखा होता था डिफॉल्टर। क्या लोग बातों को भूल गए? सभी के आज के दिन जो जमींदार है ना, सभी के खाते में पैसे आ रहे हैं। फसल के सीधे पहले आपने आड़ती के पास जाते थे लोग, आड़ती पैसा था, आज सीधे खाते में जमींदार को पैसे मिल रहे हैं। तो कहाँ दिक्कत है किसान को? हाँ, आप बताओ, नहरी पानी मिल रहा है, सड़कें बन रही हैं, मेरिट पे नौकरी लगा, दिक्कत है भाई? नहीं, मतलब यहाँ का जो हल्का है इसमें तो मंत्री जी ने काम किए हैं, खूब किए हैं। जो बाकी जो जगह है मतलब वहाँ का जो किसान देखो, है उनमें एक नाराजगी देखने के लिए मैं मिल रही है। बताता हूँ आपको, यहाँ वो जो किसान है, वो आपको मैं बताता हूँ, वो पार्टी के एजेंट हैं, हर एक पार्टी के एजेंट हैं। कोई कांग्रेस पार्टी का एजेंट है, कम्युनिस्ट पार्टी आप जो बता रहे हो, ये चाइना की पार्टी है, जी, वहां से फंडिंग होती है इनको। ज्यादा से ज्यादा ये लोग, तो आपका कहने का भाव ये है कि मतलब वो किसान नहीं है। सारे चोर इकट्ठे हो गए, सारे चोर इकट्ठे हो गए। उनको तो उनका क्या है, उनको तो अपनी पर्ची काटने से मतलब नहीं है किसान से। तो आपका कहने का भाव ये है कि ये जो मतलब विरोध जो कर रहे हैं वो किसान नहीं है। जो विरोध कर रहे हैं, कहाँ है किसान? किसान तो अपना खेत में लगा हुआ है। किसान यहाँ पूछो, हमारे वार्ड के अंदर, इस एरिया के अंदर 5 नंबर वार्ड के अंदर कभी पानी नहीं आता था, आज वहां तक टैल तक पानी पूछ रहा है। टैंक बन रहे हैं, 5-5 करोड़ के प्रोजेक्ट लग के टैंक बन रहे हैं जमींदारों को पानी देने के लिए। और आगे मंत्री जी, आपको ये बताना चाहता हूँ कि पिछली सरकार में हमारी नहर टूटी फूटी पड़ी थी, सुहानी की बात कर रहा हूँ मैं, बाकी गाँव में भी ऐसा हालात था। कहीं तो जमींदारों ने नहर बूर दी थी, हर एक जगह। हाँ, सपने में पानी नहीं था। और आज देखो, ये जमींदार है, इनसे पूछो, आप इनसे पूछो, इनके घर है, वहां तक कड़क बिजली है तो इनके हाँ, घरों तक। क्या क्या कहना है आपका? मतलब रियल में पानी आता है कि चेयरमैन साहब ऐसे कह रहे हैं? नहीं, बिल्कुल पानी आता है इसमें। आता है? हाँ बिल्कुल, बहुत बढ़िया काम। महीने में कितनी बार? लेकिन हमने महीने में कितनी बार? हफ्ता आता है पानी तो। एक हफ्ता नहर से? हाँ, नहर से। मतलब सरकार कौन सी बनाओगे? बीजेपी। बीजेपी बनाओगे? हाँ, मतलब आपने 10 साल पीछे जो रहे हो संतुष्ट रहे हो? हाँ बिल्कुल संतुष्ट रहे हो? हाँ। हमने पंजाब में जाना पड़ता था कणक काटने के लिए, अब हमारे कणक यहाँ उगती है, हम क्यों जाएंगे? हाँ, मतलब आप जो मंत्री जी ने जो काम किए उनसे मतलब भरपूर संतुष्ट है? बिल्कुल बिल्कुल। अब की बार सरकार बीजेपी बनाएगी। ये धर्मवीर साहब ये भी बात करेंगे। अब पानी पुणी आओ खेत में खूब आओ भाई। रुक जाइए तो ना पकड़े, मन छोड़ दिया। अच्छा, मतलब कितना कितना पानी आ जाए, कितने दिन बहुत चल? बढ़िया का
जेपी ने हमारा इतना काम करे है जो कि अंत को नहीं। अच्छा तो लेटरिन का पानी हाथ जोड़ने को नहीं पार दा। जेपी सरकार बनने के बाद में हमारा खूब पानी है। अच्छा, मतलब मंत्री जी ने मतलब पानी फुल चला दिया। फुल नहर कितने दिन आओ महीने में? भिन्न में हाँ हफ्ता में आ जाए। अच्छा, हफ्ता दिन आ जाए। कै दिन चला है? 7 दिन। 7 दिन चला है। पानी लगा खूब? पूरा पानी ये देख ले, हमारे टेल पे पानी नहीं आ करता और टेल पे पानी है। ये चाचा जी पहले एक मिनट नहीं, वो तो सही है। प्रधानमंत्री बनेगा उसके उसको दे दे। प्रधानमंत्री बनेंगे उसके लड्डू हैं। चीमन साहब ने पहले ही बांट दिए जी। हाँ पहले बात 4 तारीख की बात नहीं है, हमारी क्लियर है। क्लियर है, मतलब 10 में से कितनी क्लियर है? 10 की 10 है 11, एक और आओगी। उसको पकड़ा दे। और बताओ कितनी आओगी? 11 आओगी। 11 होंगी। 11 की 11 और 11 के लड्डू बन दिए। अच्छा, हाँ मोदी मतलब आपने मतलब पूरा हरियाणा सर्वे कर लिया कि पहले? और वे के हमें करे बैठे हैं। 400 में कितनी आओगी? और 400 में तो 420 है, 30 है। अच्छा, हाँ सारी ये भाजपा की होंगी। मैं बताऊंगे 350 मोदी ले बैठे है। अच्छा, तो बाकी अभी हम जो सर्वे कर रहे थे तो बाकी यहाँ के जो किसान है वो मतलब किसान भी संतुष्ट हैं जो हमने जो सर्वे किया है। तो इनका जो पानी है वो पानी भी आता है। और यहाँ के ये जो हम जितने भी वर्करों से हमने बात की है तो ये मंत्री